चलिए भाई, तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। भाई लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज के लेक्चर में हम नाउन से जुड़े कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे बच रखे हैं उनको सीखने वाले हैं। ठीक है ना प्यारे दोस्त? चलो भाई, तो लेक्चर को शुरू करते हैं और आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट हैं जो नाउन के बारे में आपको बताएंगे और फिर हमारा जो नाउन चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। फिर अगले दिन से जब क्लासेस लगेगी आपकी तो उसमें हम आपको कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, यानी कि इसके बाद जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका प्रोनाउन। ठीक है ना भाई? प्रोनाउन टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज हम नाउन के जो भी कंसेप्ट हमारे बच रखे हैं वो सारे के सारे क्लियर कर देंगे। अब प्यारे दोस्त, जो मैंने ये लिख रखा है कि नाउन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, इन्हें बताने के लिए मुझे सीधा ऐसा नहीं कि अलग से कोई कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। मुझे डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना होगा। ठीक है ना? हालांकि मैं कंसेप्ट आपको बता दूंगा, साथ ही साथ सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना प्यारे दोस्त? बिल्कुल। चलो देखो, है क्या रीजन समझो। अगर मान लो कोई चीज होती है, ऐसे समझो। देखो, कॉन्सेप्ट है आज का पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं। जैसे होता क्या है, किसी चीज को अगर आप एकदम पूरी तरीके से मान लो, जैसे किसी भी चीज का होल पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका पूरा का पूरा संपूर्ण अगर आप यूज करते हैं तो आप उसको सिंगुलर सेंस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे प्यारे दोस्त? सिंगुलर सेंस में लिखेंगे। और अगर आप उस चीज को डिवाइड करके करते हो, फॉर एग्जांपल जब हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस का कंसेप्ट बताया था। सेम कंसेप्ट यहां पर भी है प्यारे दोस्त, वही सेम कंसेप्ट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी चीज को आप क्या करते हो, होल के लिए रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि संपूर्ण के लिए, तो उस केस में प्यारे दोस्त आप जो वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी प्यारे दोस्त? सिंगुलर वर्ब आप यूज करोगे। ठीक है ना? अगर आप उस चीज को होल यानी कि संपूर्ण के लिए यूज कर रहे हो, संपूर्ण के तरीके से कि बिल्कुल हाँ भाई पूरा का पूरा यही है, तो उस केस में आप उसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे प्यारे दोस्त? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब सपोज कीजिए कि यहीं पर आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? इन डिवाइडेड सेंस। क्या लिख रहा हूं प्यारे दोस्त मैं? इन डिवाइडेड सेंस। तो जब डिवाइडेड सेंस में आप उसको यूज कर रहे होंगे तो उस केस में क्या होगा प्यारे दोस्त? समझो, जब आप उसको डिवाइडेड केस में यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई एक टेढ़ी मेढ़ी सी रेखा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या करूंगा? आप कहेंगे सर अगर आपने इसको डिवाइड किया तो जाहिर सी बात है ये एक पार्ट में थी, इसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया, तभी तो डिवाइड हुआ। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो प्यारे दोस्त ये एक से ज्यादा बन गया। अब एक होता तब तो सिंगुलर हो जाता, अब ये तो दो पार्ट हो गए। जब दो पार्ट हो गए तो प्यारे दोस्त ये क्या हो जाएगा? प्लरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? प्लरल हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी चीज को एज अ डिवाइडेड सेंस में यूज करने की कोशिश करते हैं तो उस केस पे वो प्लरल वर्ब लेती है। रीजन क्या है कि वो दो अलग अलग कम से कम दो अलग अलग जगह पर बट जाती है प्यारे दोस्त। क्या हो जाती है? दो अलग अलग जगह पर बट जाती है। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी चीज को डिवाइडेड सेंस में यूज करेंगे तो उस केस में आप जो उसके साथ वर्ब लगाएंगे प्यारे दोस्त, वो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लरल वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करेंगे प्यारे दोस्त? प्लरल वर्ब यूज करेंगे। तो ये तो रहा हमारा कंसेप्ट। तो जब भी आप किसी नाउन का पूरा एरिया यानी कि होल जब पार्ट उसका कवर कर रहे होंगे तो उस केस में आप उसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे प्यारे दोस्त? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अदरवाइज जब आप मान के चलो, अगर आप उसको एज अ डिवाइडेड सेंस में जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप जो उसके साथ वर्ब यूज करेंगे वो प्यारे दोस्त प्लरल वर्ब रहेगी। रीजन आपको बता दिया ना, क्यों? क्योंकि वो उसके एक से ज्यादा पार्ट वहां पर हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? चलो भाई, अब एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। अब इसको क्या करते हैं प्यारे दोस्त? एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। समझो भी, देखो रीजन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 10, समझो 10 छोड़ो कोई और डिस्टेंस लेते हैं। देखो समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के मैंने लिखा 2 भी छोड़ो, एकदम बिल्कुल मिडिल का लेते हैं। तो मैंने लिखा 5 माइल्स is a big distance।
ठीक है ना, ये लिखा मैंने। अब प्यारे दोस्त यहां पर अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके पार्ट में एरर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बनाया, मैंने कहा चलो एक पार्ट ये दिया मैंने आपको, एक पार्ट ये दिया, एक पार्ट ये दिया, यानी कि ये आपके लिए ए पार्ट हो गया, ये प्यारे दोस्त बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया और ये डी पार्ट हो गया। जल्दी से मुझे बताओ क्या इसमें आपको कहीं पे एरर लग रहा है प्यारे दोस्त? कहीं भी आपको लग रहा है इसमें कि एरर है, गलतियां हैं? नहीं प्यारे दोस्त, देखो क्यों नहीं है, रीजन समझो। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये इसका सब्जेक्ट क्या बन रहा है प्यारे दोस्त? 5। भाई 5 तो नंबर है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज किया गया है यहां पे। तो यहां पे ये 5 माइल्स प्यारे दोस्त, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पार्ट? इतना सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहां पे हम इसको देखें तो ये क्या है प्यारे दोस्त? वर्ब है, ठीक है ना, ये क्या है प्यारे दोस्त? वर्ब है। अब इसके बाद अगर आगे का पार्ट देखें, अब बिग डिस्टेंस जो दे रखा है, इतना पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो भाई ये कायदे में तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप कहें सर ये तो कॉम्प्लीमेंट भी लग रहा है। मैंने कहा देख लो भाई, अगर 10 माइल्स के लिए कह रहा है तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इज आर एम वर्ब यूज की गई है तो कॉम्प्लीमेंट मान लो। तो ये ऑब्जेक्ट कहो इसे या कॉम्प्लीमेंट कहो, ठीक है ना, बिल्कुल। हालांकि दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, बट लेकिन यहाँ पे मान के चल सकते हो, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सेंटेंस हमें दे रखा है कि 5 माइल्स इज अ बिग डिस्टेंस। अब यहां पर ये कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है वो चीज देखो प्यारे दोस्त। यहां सेंटेंस ये कह रहा है कि 5 मील जो है वो एक बहुत बड़ी दूरी है, 5 मील जो है वो एक बड़ी दूरी है। अब प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ, क्या ये 5 मील डिवाइड हो रहा है यहाँ? आप कहोगे नहीं सर, ये तो पूरा का पूरा जो 5 मील है उसको एक पूरा का पूरा कंप्लीट करके बता रहा है कि वो एक बहुत बड़ी दूरी है। तो प्यारे दोस्त यहां पर ये आपका कैसा सेंस कर रहा है? होल का सेंस कर रहा है। कैसा सेंस कर रहा है प्यारे दोस्त? होल के लिए। और जब ये होल का सेंस कर रहा है तो इस केस में तो प्यारे दोस्त सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर। अब देख लो सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो प्यारे दोस्त नो एरर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्यारे दोस्त? नो एरर हो जाएगा। रीजन समझे ना क्यों हुआ? क्योंकि भाई अगर यहां देखोगे तो मैंने कहा 5 मील्स को देखो, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये यहां पे होल का सेंस कर रहा है। जब ये होल का सेंस कर रहा है तो इस केस में इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो भाई यहाँ पे सिंगुलर ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब सेंटेंस नो एरर है, क्योंकि आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ पे आर्टिकल का एरर है नहीं, क्यों? क्योंकि बिग का साउंड कर रहा है, बाकी ध्वनि आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 5 मील्स जो हैं वो यहाँ पे एक होल का सेंस कर रहे हैं, होल तरीके से दिखाया जा रहा है उनको, कंप्लीट तरीके से, इसीलिए उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज की। अब मैं यहीं पर आपके लिए एक एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा जहां आप लोग देखेंगे कि ये जो है वो आपका डिवाइडेड सेंस करेगा। कैसा सेंस करेगा प्यारे दोस्त? डिवाइडेड सेंस करेगा। जल्दी से देखेंगे इसका एक भाई स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो ये डिवाइडेड सेंस करेगा। इसी प्रकार से मैंने लिखा 10 माइल्स लेते हैं इस बार प्यारे दोस्त। हमने लिया 10 माइल्स, ठीक है ना, 10 माइल्स a long distance is a long distance ठीक है, which are covered on foot and by car, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब प्यारे दोस्त ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस विच आर कवर्ड बाय ऑन फुट एंड बाय कार, इस प्रकार से देखा है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो प्यारे दोस्त 10 माइल्स के लिए भाई यहां पर क्या दिखाया गया है? अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो प्यारे दोस्त यहां पर तो ये वर्ब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहां पे पीछे पढ़ा है कि भाई जब 10 माइल्स जो है वो यहां पे बिल्कुल होल का सेंस कर रहा है इस केस में, तो होल का जब सेंस करेगा तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, इसीलिए इस यहां पे सही है। बट प्यारे दोस्त आगे अगर हम जाके देखें तो जो ये जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है प्यारे दोस्त। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब प्यारे दोस्त इधर एक क्लाउज हो जाएगी और इधर इसके तरफ दूसरी क्लाउज हो जाएगी। अगर दूसरी क्लाउज में आप देखेंगे तो प्यारे दोस्त यहां पर आर लगा हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ। रीजन समझो क्यों।
प्यारे दोस्त यहां पर अगर आप देखेंगे तो 10 माइल के लिए ही ये एंटीसीडेंट का काम करेगा भाई, सीधी सी बात है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये प्रोनाउन ही होगा। प्रोनाउन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 10 माइल्स की दूरी को, ठीक है ना। अब 10 माइल्स की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये 10 माइल्स की दूरी दो पार्ट में प्यारे दोस्त डिवाइड है। रीजन क्या है कि भाई जो ये दूरी है वो दो दो चीजों से कवर की जा रही है। देखो कुछ तो पैदल चली जा रही है और कुछ कार से कवर की जा रही है। तो प्यारे दोस्त यहां तो सेंस डिवाइड हो गया। अब जब सेंस यहां पर डिवाइड हो गया है तो भाई यहां पर तो मैंने क्या बताया था कंसेप्ट के अंदर कि जब हम किसी भी चीज को डिवाइडेड सेंस में यूज करेंगे तो उस केस में तो वह प्लरल आएगी। तो इसीलिए यहां पर प्यारे दोस्त आर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर समझ में आया ना। देखो यहां इज इसीलिए है क्योंकि 10 माइल्स यहां पर होल का सेंस कर रहा है, इसीलिए यहां पे इज है। बट जो नेक्स्ट इसके बाद जो आगे क्लाउज दे रखी है उसके लिए इसका सेंस आ ही नहीं रहा है, उसके लिए तो ये होल का सेंस ही नहीं कर रहा है ना। अगर पूरी की पूरी दूरी जो होती है 10 माइल, ये पूरी की पूरी अगर फुट मतलब पैदल कवर की जाती तब तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं था, यहां पे इज लगा देते। बट लेकिन देखो ना ये दूरी दो पार्ट में बट गई, कुछ दूरी पैदल की तय की गई और कुछ कार से। तो इसीलिए यहां पर डिवाइडेड सेंस यूज हुआ, इसीलिए यहां पे आर आया। तो कभी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में फंसे तो गलती ना करें, मिसलिनियस कंसेप्ट है, बहुत यूजफुल, ठीक है ना भाई। चलो भाई तो बताओ कंसेप्ट में मजा आया? सीखे बिल्कुल बढ़िया करके कंसेप्ट को, आगे बढ़े, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है भाई। इसी प्रकार से एक कंसेप्ट और होता है प्यारे दोस्त, देखोगे ध्यान से जल्दी से। चलो भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखेंगे, ये देखेंगे भाई। आपने ब्रेड एंड बटर के बारे में सुना होगा प्यारे दोस्त, ब्रेड एंड बटर के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? ब्रेड एंड बटर के बारे में। अब प्यारे दोस्त इसके साथ में भी बहुत ही बढ़िया खेल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये ब्रेड एंड बटर जो है प्यारे दोस्त दो प्रकार के सेंस करता है। कैसे सेंस करता है? दो प्रकार के। एक तो ये आपका डिश के लिए यूज हो जाएगा। डिश के लिए मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कोई भी खाने की चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो खाने की चीज के लिए जब ये यूज होगा ब्रेड एंड बटर, तब उस सेंस में आप इसको कैसा यूज करेंगे प्यारे दोस्त? सिंगुलर बनाकर यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इसको मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, मतलब फिर वही देखो यहां पर आपने अगर एक बार बेसिक कंसेप्ट पकड़ लिया तो फिर उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। रीजन क्या है? देखो अगर ब्रेड एंड बटर को यहां पे देखोगे तो आपको पता है भाई ये एक डिश भी होती है। ब्रेड भी आपने खाया होगा और आपने बटर भी आप खाते होंगे। अरे वही प्यारे दोस्त जो आप घी लगा के खाते हो ना, रोटी वगैरह में, पराठे पर जो घी लगता है, वही उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये ब्रेड एंड बटर जो है वो एक डिश की तरह भी काम करता है, यानी कि डिश भी होती है। और जब आप इसको मार्केट से खरीद के लाते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बड़े ब्रेड पे ही बटर लगा हुआ मिल जाएगा, मार्केट में नहीं मिलता ना, अलग से खरीद के लाना पड़ता है। तो प्यारे दोस्त दोनों को अलग अलग खरीद के लेके आए। अलग अलग खरीद के लाने का मतलब क्या है? दोनों डिवाइडेड चीजें हैं। और प्यारे दोस्त जब मार्केट से आप दोनों को खरीद के लाएंगे तो उस केस में ये ब्रेड एंड बटर जो है उसके साथ में आप क्या करेंगे? इसको भाई प्लरल वर्ब यूज करेंगे। इसके साथ में कौन सी वर्ब यूज करेंगे प्यारे दोस्त? प्लरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है ना, प्लरल वर्ब यूज करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे प्यारे दोस्त? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बताओ कंसेप्ट क्लियर? ब्रेड एंड बटर का कंसेप्ट क्लियर? कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे ना। देखो अगर यहां पे देखोगे तो जो पुराना वाला कंसेप्ट मैं अभी बता रहा था आपको, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट यहां लग जाएगा प्यारे दोस्त। देखो कैसे, अगर आप देखोगे तो यहां पर डिश यानी कि इसको पूरा का पूरा होल के सेंस में यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब लगा। बट लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो ब्रेड एंड बटर को जब हम मार्केट से लेके आएंगे तो प्यारे दोस्त ब्रेड को अलग जगह से, मतलब मान के चलो ब्रेड को अलग लेना पड़ेगा और बटर को अलग लेना पड़ेगा, तो दोनों दो डिवाइड हो गए। अब डिवाइडेड सेंस में जब यूज करोगे तो भाई प्लरल वर्ब लगानी पड़ेगी नहीं? बिल्कुल लगानी पड़ेगी ना। इसी तो इसी पे जल्दी से एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल्स की मदद से इसको समझते हैं प्यारे दोस्त। एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैंने लिखा, एग्जांपल देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। एग्जांपल मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर, bread and butter is my favorite dish। खत्म।
अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या यहाँ पे कोई एरर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो कोई एरर नहीं है। बट प्यारे दोस्त है क्या कि अगर मैं आपको बता के निकल जाऊं कि ये सेंटेंस तो नो एरर है, तो वो आप लोगों के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी होगी, जो मैं नहीं करूंगा। रीजन क्या है कि अगर आपको मैं इस सेंटेंस को पूरा समझा दूं, तो क्या आप इस तरीके के सेंटेंस में दोबारा गलती करोगे? कभी नहीं करोगे। देखो कैसे। रीजन क्या है, अगर आप देखोगे तो ब्रेड एंड बटर आपको पूरा दिख गया। अब ब्रेड एंड बटर में अगर आप देखेंगे तो ये एंड क्या है, आप कहेंगे सर ये तो कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है तो प्यारे दोस्त आगे जरा देखो तो आप देखेंगे ब्रेड क्या है, आपका नाउन है प्यारे दोस्त, क्या है, नाउन है। बटर भी प्यारे दोस्त क्या है, ये भी नाउन है। और कंजंक्शन का काम क्या होता है प्यारे दोस्त, दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं प्यारे दोस्त। तो यहां पर ये क्या किया गया है, दो कंजंक्शन, जो ये कंजंक्शन है वो दो नाउन को ऐड कर रहा है। अब जब ये दो नाउन को ऐड कर रहा है तो यहां तो प्लरल वर्ब आनी चाहिए थी, बट लेकिन प्यारे दोस्त वही हुआ ना कि ये दोनों के दोनों नाउन तो हैं, बट लेकिन इनको कंजंक्शन जोड़ के क्या कर दे रहा है प्यारे दोस्त, होल का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है, होल का, एक साथ करके सेंस दे रहा है। इसीलिए देखो ना क्या कह रहा है, माय फेवरेट डिश। डिशेस थोड़ी ना कर रहा है यार, डिशेस करता तो आर हो जाता, बट लेकिन डिश बनेगी कब, जब ब्रेड एंड बटर मिलेंगे तभी तो डिश बनेगी ना। तो इसीलिए उस सेंस में जो होगा वो इज आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना प्यारे दोस्त, इसीलिए ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अब देखो अगला सेंटेंस जब मैं लूंगा ना, उस केस में आप देखना यही ब्रेड एंड बटर जो है इसके साथ आर वर्ब लगाऊंगा। बिल्कुल देखना कैसे, देखो अभी देखो, बिल्कुल देखना, अभी देखना कैसे इसके साथ आर लगेगा। समझो भाई, एग्जाम्पल देखेंगे और इसके साथ में देखना आर लगाने वाला हूं। अब इसके साथ जो लगेगा वो आर लगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल देखना, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, आर बॉट। मैं भी लाने के सेंस में लगा रहा हूं भाई, बताओ यार, खरीदने के लिए लगेगा ना, खरीद के लाओगे भैया। बॉट बाय यू। अब आप कहेंगे सर ये तो पैसिव सेंस में। मैंने कहा अरे प्यारे दोस्त उससे क्या फर्क पड़ता है कि ये पैसिव सेंस में है या आपका एक्टिव सेंस में है, उसको मत देखो। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस मत देखो इसकी, बस आप ये देखो कि अगर आप देखोगे तो भाई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो तो ब्रेड एंड बटर ही है। ये क्या है, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। अब प्यारे दोस्त यहां पर आप देखेंगे तो वही केस है भाई, एंड कंजंक्शन दे रखा है और ब्रेड एंड बटर तो नाउन दे रखे हैं भाई। लेकिन अब जब दो नाउन है और दो नाउन को एक साथ ये जोड़ रहा है कंजंक्शन, तो इसके साथ तो भाई हमारे लिए इज लगाना था, क्योंकि जैसा हमने पिछले किया वैसा ही करना चाहिए था यहाँ पे। बट लेकिन होगा क्या, अगर आप देखोगे तो प्यारे दोस्त यहाँ पे ये बॉट वर्ब लग चुकी है। अब बॉट वर्ब का यूज क्या होता है, बॉट जो वर्ब होती है वो खरीदने के सेंस में यूज की जाती है। बाय होती है, बॉट होती है, बॉट होती है। फर्स्ट फॉर्म बाय, सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट है। तो इसका मतलब ये है कि प्यारे दोस्त ये तो खरीदने के सेंस में यूज हुआ। और मैंने देखो यहाँ पे कंसेप्ट के दौरान लिख भी रखा है कि जब आप ब्रेड एंड बटर को मार्केट से खरीदोगे तो प्यारे दोस्त उनको अलग अलग खरीदोगे। देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आप उसको कैसे यूज कर रहे होंगे उस समय पे प्यारे दोस्त, डिवाइडेड सेंस में यूज कर रहे होंगे। कैसे यूज कर रहे होंगे, डिवाइडेड सेंस में। और डिवाइडेड सेंस में जब आप यूज करेंगे तो उस केस में प्यारे दोस्त कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बॉट कर रहा है भाई, अब बॉट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ब्रेड उसने अलग लिया, बटर उसने अलग लिया, दोनों चीजें उसने क्या की प्यारे दोस्त, अलग अलग खरीदी हैं। इसीलिए यहाँ पे आर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्त। आर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये सेंटेंस जो है वो क्या होगा प्यारे दोस्त, नो एरर होगा। ये सेंटेंस कैसा होगा प्यारे दोस्त, नो एरर होगा। समझ रहे हो ना। तो देखो आपने अब तक जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उन दोनों कंसेप्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिला कि मैंने उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आपको लगा के दिखाई और प्लरल वर्ब भी लगा के दिखाई। तो आपको सेंस पकड़ना है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उस समय पे आपका मेन फोकस होगा सेंटेंस के सेंस को पकड़ना। जैसे ही आप सेंटेंस के सेंस को पकड़ लेंगे आपके हाथ में पूरा कंसेप्ट आ जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्यारे दोस्त। ठीक है ना, बिल्कुल। तो हमेशा ये चीज आप चेक करना
तो कंसेप्ट ये बताओ आपको कैसा लगा। मैंने देखो आपके सामने इस भी यहाँ पे सही करके दिखाया, आर भी। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे वो एक डिश का काम कर रहा था। ये ब्रेड एंड बटर जो था वहां पे किसका काम कर रहा था, डिश का काम कर रहा था, एक रेसिपी का काम कर रहा था, इसीलिए वहां पे हमने उसको सिमिलर वर्ब लगाई। लेकिन बट जब हम उसको मार्केट से खरीदेंगे तो ब्रेड अलग खरीदेंगे और बटर अलग खरीदेंगे, तो उस सेंस में यहाँ पे तो बॉट का सेंस आ रहा था, इसका मतलब खरीदने का सेंस आ रहा था। इसीलिए यहाँ पे प्यारे दोस्त आर वर्ब जो है वो कैसी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, चलो भाई इसी प्रकार से एक छोटू सा डिफरेंस है, प्यारे दोस्त। कॉन्सेप्ट लिखेंगे और डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्त, समझेंगे। देखो एक तो होता है फुट, क्या होता है प्यारे दोस्त, फुट होता है, और एक होता है आपका फिट। ये वाला फिट नहीं होता है प्यारे दोस्त, ये वाला फिट गलत हो जाएगा। ये वाला फिट की बात करें, ये वाला फिट तो मतलब स्वस्थ के लिए यूज करते हैं, तो ये फिट नहीं होगा, ये वाला गलत है। ये वाले फिट की बात करें, कॉन्सेप्ट जो है वो इन दोनों के लिए। प्यारे दोस्त ये वाला जो फुट है वो होता है हमारे पैरों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पैरों के लिए। तो ये पैरों के लिए यूज होता है। और ये वाला जो फिट है वो प्यारे दोस्त, फिट आपने सुना होगा डिस्टेंस या हाइट होती है, ठीक है ना, डिस्टेंस या हम कह सकते हैं हाइट किसी चीज की, ठीक है ना, तो उसको हम फिट में कहते हैं। हमने कहा कितनी फिट की है, हमने कहा कितना फिट गड्ढा खोदा। तो प्यारे दोस्त फिट जो है वो गहराई के लिए भी यूज होता है और लंबाई के लिए भी। हमने कहा कितना फिट लंबा है भाई, कितनी फिट लंबी रस्सी है, तो आप बता देंगे। तो वहां पर ये फिट जो है वो डिस्टेंस और हाइट दोनों के लिए लग जाएगा प्यारे दोस्त। ये जो है वो आपका दोनों के लिए लग जाएगा, हाइट के लिए भी और डिस्टेंस के लिए भी। अब फिट और फुट में क्या डिफरेंस है प्यारे दोस्त, देखो इनका यूज समझ लो। मैंने कहा फुट जो है वो पैर के लिए यूज होगा प्यारे दोस्त, लेग के लिए यूज होगा। यानी कि जहां पर आपको लगे कि अरे यहां तो लेग का सेंस आ रहा है, तो वहां प्यारे दोस्त आप फुट लगाएंगे। जहां पर आपको लगे कि यहां फिट का सेंस आ रहा है, वहां आप क्या लगाएंगे प्यारे दोस्त, फिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिट लगाएंगे। बताओ क्लियर है चीजें, याद रखना इनको। फुट का यूज पैरों के लिए होता है और फीट का यूज प्यारे दोस्त डिस्टेंस और हाइट के लिए होता है। चलो भाई एग्जांपल देखें, बिल्कुल चलिए भाई एग्जांपल देखेंगे। चलो भाई एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, देखो भाई बिल्कुल ब्लैक पेन से एग्जांपल लिखते हैं। अ 5 foot and feet snake was there। चलो भाई अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और मैंने यहां पर आपके लिए चॉइस रखी है प्यारे दोस्त। यहां अब यहां आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब 5 फुट/फीट स्नेक वॉज देयर। कहने का मतलब क्या है, एक 5 फुट लंबा। प्यारे दोस्त एक बात बताओ, यहां पर फुट का सेंस तो आ रहा है, बट लेकिन भाई 5 हम क्या कहते हैं, 5 फुट लंबा कहते हैं या 5 फीट लंबा कहते हैं। भाई सांप है, बताओ 5 फुट लंबा होगा या 5 फीट लंबा होगा। तो आप कहेंगे सर फुट तो नहीं होगा, क्योंकि उसका सेंस तो अभी आपने बताया पैर के लिए होता है। यहां पर तो हम किसकी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्त, सांप की बात कर रहे हैं, तो फीट आएगा ना कि फुट आएगा। हो गया ना देखो गलत, बिल्कुल। तो आप देखेंगे इसी प्रकार से मैंने कहा अ लॉन्ग डिस्टेंस which covered on फुट या फीट। अब यहां बताओ जरा देखते क्या लगाओगे। तो अ लॉन्ग डिस्टेंस विच कवर्ड ऑन फुट/फीट, क्या लगाओगे इसके साथ। भाई एक बात बताओ, एक लंबी दूरी तय की गई, लंबी दूरी तय की। अब बताओ फिट से तय करोगे या प्यारे दोस्त फुट से तय करोगे। अरे मेरे भाई पैदल चलोगे तो उसमें पैरों का ही तो इस्तेमाल करोगे, तो यहां ये फिट कैसे हो जाएगा प्यारे दोस्त, क्या होगा, फुट होगा। क्या होगा, बोलते हैं ना कि ऑन फुट, यानी कि पैदल चलना, ऑन फुट बोलते हैं ना, तो इसीलिए ऑन फुट होगा। तो यहां पे फुट क्यों हुआ, रीजन क्या है, क्योंकि भाई पैदल चलते हैं प्यारे दोस्त। तो पैदल किससे चलते हैं, पैरों से चलते हैं, तो इसीलिए फुट ही होगा ना कि फिट होगा। तो फिट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो डिस्टेंस और हाइट के लिए यूज होता है, बट हमें यूज क्या करना है, फुट यूज करना है। कंसेप्ट क्लियर रहा प्यारे दोस्त, ठीक है भाई।
तो देखो ना यहाँ पे एक जगह मैंने आपको फिट यूज करके दिखाया, रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे इस सांप की प्यारे दोस्त हम किसकी बात कर रहे थे, हाइट की या लेंथ की बात कर रहे थे, लंबाई की बात कर रहे थे। तो लंबाई की जब बात कर रहे थे, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है मैंने, आप लेंथ भी लिख लीजिए, लेंथ भी लिख दीजिए प्यारे दोस्त, ठीक है ना, लेंथ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो जहां पर हम लेंथ की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, उस केस में हमें प्यारा दोस्त फिट का यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। और अगर आपको नॉर्मल अगर हम बात करें, क्या करना है कि भाई ऐसे सेंस में दिखाना है जहां पे पैरों का यूज हो, चाहे वो पैदल चलने के लिए हो या किसी भी प्रकार से, तो उस केस में जहां पर भी पैरों का सेंस आ रहा होगा वहां आप फुट लगाएंगे। चले भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी प्रकार से एक कंसेप्ट में बच्चे और फंस जाते हैं, वो आपका लास्ट कंसेप्ट है, फिर हमारा नाउन चैप्टर फिनिश हो जाएगा प्यारे दोस्त, फिर हमारा जो नाउन चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से देखेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। चलो भाई लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो लास्ट कॉन्सेप्ट की खासियत है, ये जो है वो आपकी एज से संबंधित है प्यारे दोस्त। किससे संबंधित है? एज से, उम्र से। जैसे हम अगर उम्र बताते हैं किसी को तो हम क्या यूज करते हैं, तो आपने सुना होगा लोग कहते हैं I'm 10, I'm 18, ऐसे बोलते हैं। तो भाई ये स्टाइलिश है। अगर हमें नॉर्मल तरीका होता है तो हम क्या कहते हैं, I'm 10 years old। क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? 10 years old बोलते हैं ना, इस प्रकार। तो देखो भाई बिल्कुल, अब अगर हम बात करें, मैंने कहा किस तरीके से बताओगे एज, क्या बतानी है प्यारे दोस्त? एज बतानी है। क्या बतानी है? एज। तो एज कैसे बताओगे? एज बताने के लिए क्या करोगे? अब एज बताने के लिए उम्र, ठीक है ना, उम्र बताने के लिए, तो उम्र बताने के लिए कैसे यूज किया जाता है? देखो अब कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि भाई सीधी सी बात है, इसमें बेसिक कंसेप्ट आपके लगेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सीधा क्लियर कराता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत आराम से समझ जाएंगे जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा a 10 years or year child was there। ठीक है ना, ये छोटू सा एग्जांपल है, जरा जल्दी से इसमें देखकर बताओ। a 10 years, 10 को ठीक है बिल्कुल सही है, a 10 years child was there। इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपको एज बतानी है, ठीक है ना, एज बतानी है। क्या करोगे बताओ? a 10 years, ईयर करोगे या ईयर्स करोगे? बताओ भाई जल्दी से बताओ, क्या करना है यहां पे? ईयर्स करोगे या ईयर करोगे? जल्दी से। अब देखो बच्चों के मन में पता है क्या आ रहा होगा, रीजन क्या है? आप यहां पे देखोगे तो प्यारे दोस्त ये ए जो आर्टिकल है वो प्यारे दोस्त किसके लिए आया है? तो मैं बता दूं ये आपका जो है वो इस चाइल्ड के लिए आया है, इस बच्चे के लिए आया है। तो ए तो यहां पे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां हम देखें तो लिखा हुआ है 10, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब उसके आगे लिख रखा है ईयर्स और ईयर, इन दोनों में से क्या आना है? अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां तो ये 10 दे रखा है, 10 तो सर संख्या हो गई, एक से ज्यादा है, प्लरल है सर, ईयर्स कर दो। मैंने कहा बच्चे यही तो गलती है, यहां पे आप ईयर्स नहीं करेंगे। रीजन क्या है प्यारे दोस्त? यहां पर ये 10 ईयर और ईयर्स, ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो वो इस चाइल्ड के लिए मॉडिफायर का काम करेगा या नहीं करेगा? रीजन क्या है? देखो यहाँ एक स्ट्रक्चर बन रहा है प्यारे दोस्त। स्ट्रक्चर क्या है आप देखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल है, आपने कहा जी सर बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा कि 10 ईयर्स, प्यारे दोस्त ये पूरा का पूरा जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा बच्चा है, ठीक है। आपने कहा सर बच्चा तो है, मैंने कहा 10 साल का बच्चा है, यार दोस्त 10 साल उसका एडजेक्टिव हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, और फिर प्यारे दोस्त आगे जो दे रखा है वो नाउन दे रखा है। इस केस में प्यारे दोस्त अगर आप देखेंगे तो यही कुछ प्रकार का स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिख रहा है, यानी कि आपका आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, और फिर प्यारे दोस्त जो दे रखा है वो क्या है? एक नाउन दे रखा है। अब प्यारे दोस्त एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, जो ये एडजेक्टिव होता है इसमें कभी भी इसको प्लरल नहीं करते हैं, इसको प्लरल नहीं करते हैं प्यारे दोस्त। तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं किया जाता, इसको प्लरल नहीं करते हैं, बस आपको ये बात याद रखनी है।
तो एडजेक्टिव को प्यारे दोस्त आप कभी प्लरल नहीं करेंगे। तो एडजेक्टिव को जब प्लरल ही नहीं करेंगे तो उस केस में तो यहां पे ये ईयर्स गलत हो जाएगा और ये ईयर ठीक हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो यहां पर होगा क्या, अ 10-year child was there, 10 year not years, तो ईयर्स नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि भाई वहां पे आप 10 ईयर को जो है वो एज अ मॉडिफायर यूज कर रहे हो। मॉडिफायर का मतलब प्यारा दोस्त एडजेक्टिव ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब भी आपका इस प्रकार का वो आपका सीक्वेंस बने तो आप देखना जो भी चीज एज अ एडजेक्टिव यूज हो रही हो उसमें आप उसको प्लरल नहीं करना। अगर आप प्लरल कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 10 ईयर्स होना चाहिए बट वो गलत हो जाएगा प्यारे दोस्त। कंसेप्ट समझे ना, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भी चीज अगर हम देखें तो यहाँ ये 10 ईयर ये ईयर्स में से एक आना था, तो इसका मतलब ये इतना पूरा का पूरा पार्ट क्या था हमारे लिए, एडजेक्टिव था। और एडजेक्टिव को आप कभी भी प्यारे दोस्त प्लरल में यूज नहीं करेंगे, इसीलिए हमने ईयर्स को गलत कर दिया और ईयर को सही कर दिया। आगे बढ़े प्यारे दोस्त, चलो अब देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल जो लूंगा उसके अंदर मैं ईयर्स को सही करके दिखा दूंगा, देखना कैसे होता है प्यारे दोस्त। अब उसमें क्या होगा, ईयर्स सही हो जाएगा, देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। बिल्कुल भाई एक एग्जांपल और फिर हमारा जो नाउन चैप्टर है मुबारक हो सभी के लिए, फिर वो खत्म हो जाएगा। अगले दिन से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने लिखा आई एम 10 years old, ठीक है ना, ईयर्स। प्यारे दोस्त यहां आप देखेंगे मैंने कहा आई एम 10 year old। अब यहां अगर मैं ऐसे देखो स्लैश करके लिख रहा हूं मैं ऊपर ईयर, क्या लिख रहा हूं प्यारे दोस्त, ईयर लिख रहा हूं। अब आप कहेंगे सर यहां पर भी तो विशेषता बताई जा रही है, देखो ना सर आई एम 10 years old। मैंने कहा कहां से बेटा आपको लग रहा है कि यहां पर विशेषता बताई जा रही है, जरा यहां पे देखकर बताओ। क्या आपको ये तो चलो इस सेंटेंस की क्या हो गई प्यारे दोस्त, वर्ब हो गई, ये क्या हो गई इसकी वर्ब हो गई। आई को अगर आप देखेंगे तो प्यारे दोस्त ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वो प्यारे दोस्त या तो एक ऑब्जेक्ट होगा और या प्यारे दोस्त क्या होगा, वो एक आपका ऑब्जेक्ट होगा, या फिर क्या होगा प्यारे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा प्यारे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई ये आपके लिए ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वैसे कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, बट लेकिन फिर भी मान के चलो एक मिनट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक बात पता है। ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या बात पता है प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्ट के लिए बात ये पता है कि भाई जो चीज होती है हमारी, जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन होगा प्यारे दोस्त, या तो कोई नाउन होगा, या कोई आपका वो क्या होगा प्यारे दोस्त, प्रोनाउन होगा। तो अब यार यहां देखो क्या ये कोई प्रोनाउन दिख रहा है, आप कहेंगे सर प्रोनाउन ऐसा कहां होता है, ये तो प्रोनाउन है ही नहीं। प्रोनाउन तो वो होते हैं ही, सी, इट, दे, यू, बी, ये होते हैं प्रोनाउन, ये थोड़ी ना प्रोनाउन है सर। तो जब ये प्रोनाउन नहीं है तो इसका मतलब तो ये प्यारे दोस्त नाउन हो गया। नाउन हो गया या नहीं हो गया, आपने कहा जी सर बिल्कुल सही बात है, ये तो नाउन हो गया। अब प्यारे दोस्त एक बात बताओ, अगर ये नाउन हो गया तो क्या ये 10 भी नाउन है, नहीं प्यारे दोस्त, ये 10 नाउन नहीं है अभी इसके लिए। 10 तो क्या है, आप अपनी एज बता रहे हैं कि आप हैं तो कितने साल, साल यहां पर जो ये ईयर्स है वो प्यारे दोस्त एक नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। और ये ओल्ड जो है वो क्या हो जाएगी प्यारे दोस्त, यहां पे ये आपके लिए है, ये बता रहा है कि आप कितनी साल के हो चुके हैं, ये उस बात को डिनोट करने के लिए लगाया गया है। आप अगर इतने भी लिख देंगे आई एम 10 years old, ओल्ड नहीं लगाएंगे तब भी हो जाता है, लोग शॉर्ट में बोल देते ना आई एम 10, आई एम 18, इस प्रकार से, तो वो सेंस होता है। तो अगर आप यहां पे देखें तो प्यारे दोस्त ये नाउन है, अगर ये ईयर्स यहां पे नाउन है तो भाई नाउन की खासियत होती है, जैसे आपने देखा मॉडिफायर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। अब 10 दे रखा है तो भाई 10 तो ज्यादा है एक से, अब 10 जब एक से ज्यादा है तो नाउन के लिए अगर एक से ज्यादा की आप बात करेंगे तो भाई नाउन का तो हम सिंगुलर भी करते हैं और प्यारे दोस्त क्या करते हैं, उसका प्लरल भी करते हैं। तो इसीलिए इस केस में आपका ईयर्स सही होगा ना कि ईयर। क्यों, रीजन क्या है प्यारे दोस्त, हम कह नहीं सकते आई एम 10 year old, होगा ही नहीं। रीजन वही है ना, क्योंकि जो ये ईयर्स है वो यहां पर प्यारे दोस्त नाउन का काम कर रहा है, और नाउन जो होता है वो आपका सिंगुलर भी होता है प्यारे दोस्त और प्लरल भी होता है। तो इसीलिए यहां पे हम ईयर का यूज नहीं करेंगे प्यारे दोस्त, ईयर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ईयर्स का यूज करेंगे। तो बताइए भाई आज के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से नाउन चैप्टर का प्यारा प्यारा दी एंड हो चुका है, यानी कि नाउन चैप्टर फिनिश कर चुके हैं हम लोग।
नाउन चैप्टर को क्या कर दिया है दोस्तों, फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन प्यारे दोस्त लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। क्या लेकर आएंगे, प्रोनाउन लेकर आएंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से आप लोगों के लिए हम प्रोनाउन यहां पर सिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हमारा बैच चल रहा है। नाउन की बढ़िया तरीके से आपकी कंप्लीट क्लासेस मैंने आपको दी हैं। नाउन अगर आपने इस बैच से पढ़ा है तो गारंटी की बात है आपका नाउन का एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा नाउन से। बस बढ़िया करके पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका इस बैच से, ठीक है ना भाई। चलो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद प्यारे दोस्तों।